देखिए किस तरीके से मंदिर को तोड़ा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग और एक मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता कोई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके बाद अब हिंदू समुदाय उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। जमकर बवाल हो रहा है और जमकर फटकार और लताड़ भी लगाई जा रही है। दरअसल शिवराज सरकार के इशारे पर शेडोल में बने एक मंदिर को, जो काफी पुराना मंदिर था, 40-45 साल पुराना मंदिर था, उसे तोड़ दिया गया था। जो हिंदू समुदाय की आस्था का केंद्र था, दूर दूर से वहां पर लोग पूजा अर्चना करने आते थे। लेकिन जब वो पूजा अर्चना करने वहां पर पहुंचे थे तो उनके सामने उनके मंदिर को तोड़ा जा रहा था, जिसके बाद अब बवाल होने लगा। गुस्से में है लोग कि आखिरकार शिवराज सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार हिंदू हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन उनके सामने ही उनके मंदिर को, उनके आस्था के केंद्र को तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। क्या स्थिति बनी हुई है, क्या खबर है पूरी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावा करती है कि वो हिंदू समाज की रक्षा करती है, मंदिरों की रक्षा करती है और मंदिरों का निर्माण कराती है, और इसी के नाम पर वो लगातार सत्ता का स्वाद चखती रहती है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो या अलग अलग राज्यों में हो। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में चुनाव हुए, आपने देखा कि राम मंदिर के नाम पर कैसे वोट बटोरने की कोशिश की गई थी। मंच पर खड़े होकर तमाम दिग्गज नेता बताते कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया है, इसी के आधार पर वो वोट मांगा करते, तो एक बार फिर से सत्ता में आ चुके हैं। लेकिन बात आज उत्तर प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो भी लगातार हिंदू हितैषी होने का दावा किया करते हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा कारनामा कर दिया, ऐसा कांड कर दिया है, जिसके बाद अब हिंदू समुदाय बेहद नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि उनके सामने उनके सबसे पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया शिवराज सरकार के इशारे पर। यह आपको हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं, वीडियो देखिए। वीडियो बनाने वाला शख्स पूरी तरीके से बता रहा है कि कैसे ये कार्रवाई की जा रही है, कहां ये मंदिर स्थापित था और कितना पुराना ये मंदिर था। वीडियो देखिए। देखिए किस तरीके से मंदिर को तोड़ा जा रहा है। क्या कोई नहीं इतने बड़े संगठन जो बात करते हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए, आज कोई नहीं खड़ा है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग और एक मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता कोई। तो आपने ये वीडियो देखी। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक मंदिर है, एक इमारत सी नजर आ रही है। जो इमारत नजर आ रही है, दरअसल ये वही मंदिर है जिससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। शहडोल ही नहीं, आसपास के लोग, मध्य प्रदेश के दूर दूर से लोग इस मंदिर में आते थे। काफी मान्यता थी इस मंदिर को लेकर और इसी मंदिर को की भव्यता के लिए लगातार काम भी किया जा रहा था। लेकिन एकाएक एक आदेश आता है और इसे अतिक्रमण बता दिया जाता है, और अतिक्रमण के नाम पर कैसे इसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है। शिवराज सरकार के इशारे पर यह कारनामा किया गया है। इसके बाद लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। तकरीबन 40 से 45 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा था, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह मंदिर इतना पुराना है, हिंदू हितैषी है, आपकी पार्टी है, आप सरकार चला रहे हैं, तो आखिरकार इस मंदिर को निशाना क्यों बनाया गया। दरअसल वहां जो लोग मौजूद थे उनको भी आपको सुनवाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये इतना पुराना मंदिर है और उसके बावजूद भी जो शिवराज सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है वो उससे खासा गुस्से में है। सुन लीजिए। कब, कितने पुराना मंदिर रहा ये लगभग 40। कितना पुराना मंदिर था? 40-45 साल से ज्यादा हो गए। और यहाँ आप लोग बस पूजा करते रहे कि दूसरे लोग भी करते थे? सब लोग करते थे। बुढ़ार के 10,000 राधा कृष्ण मंदिर में पूरा धनपुरी, अर्जुला, चिरीटी, करकटी, बुढ़ार सब तक बाहर के लोग भी आते रहे। इसमें ताला वाला भी लगाते थे क्या आप लोग? नहीं, कुछ नहीं लगता था ताला वाला। और प्रशासन कुछ बताया आपको तोड़ने के लिए? कुछ नहीं बताया, कुछ सूचना नहीं दिए, ना कुछ खबर दिए। तो सुना आपने, अब आपको एक ट्वीट पढ़कर सुनवाते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार में वर्षों पुराना राधा कृष्ण जी का मंदिर प्रशासन ने गिरा दिया। मंदिर सरकारी जमीन पर था तो तोड़ने के बजाय अधिकृत क्यों नहीं किया गया। सवाल यह है कि अगर वाकई मंदिर सरकारी जमीन पर, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप तो हिंदू हितैषी हैं, मंदिर की रक्षा करते हैं, तो आखिर मंदिर तोड़ा क्यों गया। और यदि पट्टे की जमीन पर था तो इस भूमि का निराकरण न्यायालय में हो सकता था। कहां है हिंदू संगठन। यानी आप सोचिए कि अगर यही काम राजस्थान में हो जाता, जहां पर
कांग्रेस पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में हो जाता है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो ये छाती पीटने लगते हैं, बवाल करने लगते हैं। हिंदू समुदाय में तो गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन जो तथाकथित हिंदू संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं सपोर्ट करते नजर आते हैं, उनके लिए माहौल बनाते हुए नजर आते हैं, बवाल करते हुए नजर आते हैं, अब वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये मंदिर तोड़ा गया है केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए। यानी जो बातें बड़े बड़े मंच पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता करते हैं कि वो हिंदू हितैषी है, वो कैसा दोगलापन है आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मंदिर तोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ मंदिर निर्माण के नाम पर ही वोट बटोरे जाते हैं। शहडोल में लोगों में खासा गुस्सा, शहडोल में नहीं, क्योंकि शहडोल के में जो ये बुढ़ाना गांव के पास ये मंदिर बना हुआ था, बुढ़ाना गांव में, वहां पर बुढ़ार गांव में, वहां पर ये मंदिर में बहुत लोग दूर दूर से आते थे और उन्हीं के सामने उनके मंदिर को तोड़ा जा रहा था। अभी हमने आपको बयान भी सुनाया कि कैसे लोग कह रहे थे कि काफी पुराना मंदिर था, तोड़ा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब सवाल दिग्विजय सिंह ने इस बात को लेकर उठा दिया कि अब ऐसे में हिंदू संगठन कहां है जो लगातार हिंदू हितैषी होने का दावा किया करते हैं। इस खबर को लेकर चूंकि वहां का एक लोकल अखबार है हम संवेद, उसने बकायदा पूरी डिटेल छापी है, वो भी आपको बता देते हैं। उसने लिखा है कि शहडोल में मंदिर पर चला शिवराज सरकार का बुलडोजर, अतिक्रमण बता प्रशासन ने प्राचीन मंदिर को तोड़ दिया। और इसके आगे जो खबर लिखी गई विस्तार से थोड़ी सी आपको पढ़ के बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के शहडोल में एक प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर पर शिवराज सरकार का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा मंदिर को अतिक्रमण के नाम पर गिरा दिया गया है, जिला प्रशासन ने गिरा दिया है। मंदिर तोड़े जाने को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त, गुस्से में है लोग, जैसा कि आपको अभी हमने बयान में भी सुनवाया कि कैसे लोग गुस्से में थे। और इस मामले को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उठाते हुए पूछा है कि अब हिंदू संगठन कहां है। एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक बुढ़ार थाना के नजदीक बुढ़ार धनपुरी मार्ग पर राधाकृष्ण का मंदिर है। शासकीय भूमि पर निर्मित इस दशकों पुराने मंदिर में आसपास के इलाके के श्रद्धालु नियमित पूजा पाठ करने आते थे। शनिवार को अचानक से बुलडोजर पहुंचता है। एएसपी मुकेश वैश्य और तमाम जो अधिकारी हैं वो बुलडोजर लेकर पहुंचे थे और मंदिर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और तहस नहस। आपने देखा जो एक भव्य मंदिर था, शुरुआत में जब आपने पूरा पहला फ्रेम देखा होगा वहां देखा होगा कि पूरा भव्यता के साथ बना हुआ था, लेकिन देखते ही देखते बुलडोजर इस पर चलने लगता है, तोड़ा जाता है, दीवारें तोड़ दी जाती हैं। और अब इसको लेकर बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट कैसे मांगती है, उसका वोट का आधार क्या है। यानी कि वोट वो मांगती है मंदिर के नाम पर, मंदिर की रक्षा के नाम पर, धर्म की रक्षा के नाम पर, लेकिन इनका दोहरा चरित्र कैसा है इस बात को आप समझ सकते हैं। दोहरा चरित्र इस बात का है कि आप उत्तर प्रदेश में होते हैं तो राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे होते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार राम मंदिर का राग अलापते रहे हैं हिंदू वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन अपने ही राज्य में एक मंदिर को जो तकरीबन 45 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, लाखों लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, उस मंदिर को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाता है और चुप्पी साधे बैठी रही है सरकार क्योंकि वो शासकीय जमीन पर अधिकृत, अगर मान के चलिए वो एक अतिक्रमण भी था तो अधिकृत क्यों नहीं किया जा सकता था। आप तो धर्म के रक्षक है, सबसे बड़े रक्षक है, यानी हिंदुओं को धोखा देने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी की कर रही है। उनकी जो तमाम सरकारें चल रही हैं, जो उनके तमाम नुमाइंदे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि आप एक तरफ वोट मांगते हैं कि हमें वोट चाहिए क्योंकि हम तो भाई राम मंदिर बनवा रहे हैं, हम तमाम मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, काशी की बात करते हैं, आप मथुरा की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप मध्य प्रदेश के अंदर आप ही की सरकार बुलडोजर चलवा देती है एक मंदिर पर और चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। इस पूरी मामले को लेकर अब हिंदू जो समुदाय है वहां का वो खासा आक्रोशित है, शिवराज सरकार से आक्रोशित है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आक्रोशित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गली गली घूम घूम कर कहीं और सरकार की द्वारा हो जाए, किसी मुसलमान की तरफ से कुछ हो जाए या फिर उसमें कांग्रेस का, सपा का, बसपा किसी और पार्टी का अगर कहीं भी हस्तक्षेप नजर आ जाता है तो ये बवाल काटने लगते हैं, उपद्रव की स्थिति पैदा हो जाती है। ये बताते हैं कि हिंदू जो धर्म है वो खतरे में आ चुका है, कैसे हिंदू मंदिरों को गिराया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी हिंदुओं की ठेकेदार बनने की कोशिश करती है, उनके ही शासनकाल में उन्हीं के राज्य में कैसे मंदिर को ढहा दिया जाता है और एक आह तक नहीं निकलती, न हिंदू संगठन की निकलती, न इन अंधभक्तों की निकलती है, न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निकलती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।